एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय YouTube चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपको पता है हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम रोज सुबह 9 बजे क्लास करते हैं। इस सिलेक्शन सीरीज में डेली एक दिन क्वांट्स की और एक दिन रीजनिंग की क्लास होती है। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है आपका जब आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस करना है। सिर्फ प्रीलिम्स करने से एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता, तो मेंस के क्वेश्चन भी आपको साथ में करने हैं। तो इसी तरह के आज हम 10 पजल्स करेंगे। हर टाइप की पजल्स होंगी आपकी आरबीआई असिस्टेंट से रिलेटेड, प्रीलिम्स में भी और मेंस से रिलेटेड भी। और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट से नहीं, और भी अदर एग्जामिनेशन जितने भी लास्ट ईयर हमारे हुए हैं उन सबसे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है पजल का, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में इस पजल को कैसे जल्दी अटेम्प्ट किया जा सकता है। इसमें मैं कहता है कि 10% आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, 5% ईच इन सच ए वे दैट देयर आर इक्वल डिस्टेंस। 10% बैठे हैं, 2 रो हैं बस, रो 1 एंड रो 2। रो 1 में जो लोग बैठे हैं वो नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं, A to E, एंड रो 2 में जो बैठे हैं P to T, ये सब लोग साउथ में फेस कर रहे हैं। एंड ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट मेटल, ठीक है, सभी को डिफरेंट डिफरेंट मेटल पसंद है। लेकिन नोट में हमको स्पेशली ये बात कही गई है कि नो 2 पर्सन सिट इन सेम रो लाइक सेम मेटल, यानी कि कोई भी 2 पर्सन ऐसे नहीं है जो सेम रो में बैठे हैं और उनको सेम मेटल पसंद है। अपोजिट रो में हो सकते हैं, दूसरी रो में हो सकते हैं, सेम रो में नहीं होने चाहिए, क्योंकि 5 मेटल है और 5 पर्सन है, तो पांचों को अलग अलग मेटल ही पसंद होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना क्वेश्चन को बनाते रहें। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट में रो 1 है जो नॉर्थ में फेस कर रही है एंड रो 2 है वो साउथ में फेस कर रही है। रो 1 में A to E है और रो 2 में P to T है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग कहते हैं बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक सिल्वर बट नन ऑफ देम सिट इन एक्सट्रीमली एंड ऑफ द, ठीक है। तो ये कहता है कि बी है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सिल्वर है, बट उसमें से कोई भी एंड में नहीं बैठा है, यानी इन दोनों के लेफ्ट राइट में कोई ना कोई पर्सन बैठा है। फिर कहता है कि टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस द वन हु लाइक ब्रास। तो टी पी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट वन है, तो पी हमारे पास बैठ यहां पे डालते हैं, पी ऊपर है, पी साइड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस द वन ब्रास, तो यहां आ जाएगा ब्रास। फिर कहते हैं ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड आर। सो पी और आर के बीच में 2 पर्सन है। अब आर किस साइड आएगा? आर इस साइड, तो आर इस साइड 5 ही पर्सन है, तो आर तो डेफिनेटली यहीं पर ही आएगा, ठीक है। फिर हमें कहते हैं द वन हु लाइक गोल्ड फेसेस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर बट डज नॉट सिट एडजस्टिंग टू द वन हु लाइक सिल्वर। यानी ये कहते हैं कि एक पर्सन जिसको जो कि गोल्ड है, जो गोल्ड पसंद करता है, फेस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, यानी आर के इमीडिएट नेबर में बैठा है कोई पर्सन। पहले मैं पी को बना देता हूं यहां पे, तो आपको सारा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक ही कंडीशन है हमारे पास, आर पी को फेस कर रहा है और यहाँ पे ब्रास, ये कंडीशन है हमारे पास। इसकी एक साइड और बना देते हैं, इसमें हमारे पास है आर पी एंड ये ब्रास, ये कंडीशन तो दी है। 4 सीट्स का हमको पता है। अब ये कह रहे हैं द वन हु लाइक गोल्ड फेस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर, ठीक है। वो पर्सन जिसको गोल्ड पसंद है वो फेस कर रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ आर। आर का इमीडिएट नेबर कौन से है? तो ये इमीडिएट नेबर होगा, या कोई अगर इधर बैठा तो ये इमीडिएट नेबर होगा, यही होगा। तो इसको हम एक बार रख के देख लेते हैं। तो गोल्ड को मैं रख लेता हूं एक बार यहाँ पे, एक बार हम गोल्ड को रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कहते हैं बट डज नॉट सिट एडजस्टेड टू द वन हु लाइक सिल्वर। जो ये गोल्ड है ये सिल्वर के साथ नहीं बैठे, समझ, ये गोल्ड सिल्वर के साथ नहीं बैठा, तो गोल्ड जो है वो सिल्वर के साथ नहीं बैठा, यानी यहां पर सिल्वर नहीं आना चाहिए और इसमें तो सिल्वर आ ही नहीं सकता। इस पोजीशन में ये कह रहा है कि यहां पर सिल्वर नहीं आना चाहिए। समझ आएगा आपको ये पॉइंट? फिर ये कहते हैं ओनली 3% सिट बिटवीन ए एंड सी। सो ए और सी के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, ए और सी के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। सी हु लाइक प्लेटिनियम, सी को प्लेटिनियम पसंद है, ठीक है। एंड डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो जो डी है वो इमीडिएट राइट ऑफ ई है, ये भी समझ आ गया। ई हु इज नॉट फेसिंग टू क्यू, तो जो ई है वो क्यू की साइड फेस नहीं कर रहा है, यानी क्यू जो है वो ई को फेस नहीं कर रहा है, ये बात कह रहे हैं। एंड डी डज नॉट फेस द वन हु लाइक गोल्ड, और डी उसको फेस नहीं कर रहा जिसको गोल्ड पसंद है, ठीक है। यानी यहाँ पे जहां पर भी गोल्ड होगा वो डी को फेस नहीं कर रहा होगा, ये बात इसमें कही गई है। फिर क्या है द कॉपर द वन हु लाइक कॉपर ऑलवेज फेस द वन हु लाइक ब्रास। ब्रास और कॉपर हमेशा एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, चाहे दोनों में से किसी भी रो में बैठे हो, बट हमेशा एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, ये बात क्या है। तो यहां पे आएगा कॉपर
ऑलवेज फेस ब्रास, ये हमेशा एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, फिर कहते हैं ओनली पर्सन सिट बिटवीन, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू। सो एस और क्यू के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है, एस और क्यू के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है, तो यहाँ एक्स और क्यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। एंड द वन हु सिट बिटवीन एस एंड क्यू डज नॉट लाइक ब्रास, और एस और क्यू के बीच में जो बैठा है उसको ब्रास पसंद नहीं है। एंड टी नीदर लाइक प्लेटिनियम नॉर गोल्ड, टी को प्लेटिनियम भी पसंद नहीं है और गोल्ड भी पसंद नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें ये कहते हैं कि बी के सेकंड टू द लेफ्ट, सिल्वर के सेकंड टू द लेफ्ट में बी बैठे। अब देखो बी की कौन सी कंडीशन आती है, अगर मैं फर्स्ट में देखता हूं तो बी, हमारे पास को ये भी पता है कि बी जो है वो राइट हैंड पे नहीं बैठा है। ठीक है, और हमको ये पता है कि गोल्ड के साथ सिल्वर नहीं बैठा है। ये दो कंडीशन हमको दे रखी है। क्या मैं बी को यहां बिठा सकता हूँ? यहां नहीं बिठा सकता क्योंकि ये एंड में आ जाएगा, इसलिए मैं बी को यहां बिठाऊंगा क्योंकि सिल्वर जो है वो भी एंड में नहीं बैठा, तो हमारा यहां पर आ जाएगा सिल्वर। ठीक है, सेकंड कंडीशन में देखते हैं क्या मैं बी को यहां पे बिठा सकता हूं? अगर मैं बी को यहां बिठाता हूं तो गोल्ड के साथ सिल्वर आ जाएगा, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, इसलिए बी को मैं यहां नहीं बिठा सकता। ठीक है, तो मैं बी को अगर यहां बिठाता हूं तो फिर हमारे पास ये आता है सिल्वर, और सिल्वर हमको पता है कि एंड में नहीं बैठा, तो इसलिए ये कंडीशन यहां पर और बन जाती है। फिर हमें कह रहा है कि एस और क्यू के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, एस और क्यू क्या आएगा? यहां आ जाएगा एस और क्यू आ जाएगा, तो टी यहां आ जाएगा और यहां पर भी हमारे पास एस और क्यू आ जाएगा, तो बचा हुआ टी हमारे पास यहां आ जाएगा। अब उसमें से एस और क्यू कहां आता है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, फिर हमें एक ये कह रखा है कि ए और सी के बीच में 3 पर्सन है और सी को प्लेटिनियम पसंद है, यानी ए और सी दोनों जो है वो बिल्कुल एंड में बैठेंगे और सी को प्लेटिनियम पसंद है, तो इसमें एक ही कंडीशन बचती है ए और सी को प्लेटिनियम, पसंद है। अब इस कंडीशन में हमको यहां बिठाएंगे ए और सी को प्लेटिनियम पसंद है। ठीक है, ए और सी अगर सी को प्लेटिनियम पसंद है, और एक बात हमको ये पता है कि कॉपर जब भी दिखेगा वो कॉपर और ब्रोस एक दूसरे के अगेंस्ट में बैठेंगे, तो यहाँ पे जो एक पर्सन बच गया वो उसको कॉपर पसंद है। ठीक है, और कॉपर के अगेंस्ट में क्या आ जाएगा? ब्रोस, यहाँ आएगा, और यहाँ ब्रोस है तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कॉपर। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे आएगा अपने पास कॉपर, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अपने पास आ जाएगा ब्रोस। ठीक है, तो यहाँ ब्रोस के साथ में आ जाएगा अपने पास कॉपर, कि कॉपर और ब्रोस एक दूसरे के अगेंस्ट में बैठे, ये बात हमको साफ साफ कही गई है। टी जो है वो प्लेटिनियम और गोल्ड दोनों ही पसंद नहीं है, ये बात कही है। एक यहाँ हमको दे रखा है कि ई जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा अपने पास डी, यहाँ आ जाएगा ई, यहाँ आ जाएगा डी, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ई, और यहाँ आ जाएगा डी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, फिर हमको और क्या दे रखा था इसके अंदर? डी जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट में नहीं होता, यानी जो डी है वो गोल्ड पे भी नहीं होता, यानी पी इस कंडीशन देखते हैं यहाँ पे पी के अगेंस्ट में गोल्ड नहीं आ, पी के साथ गोल्ड नहीं आ सकता, और टी को भी गोल्ड नहीं पसंद, तो गोल्ड के तो एक ही कंडीशन बचती है यहाँ पे। अब इस कंडीशन में देखते हैं कि डी के अगेंस्ट में सेम ही बन रहा है, नहीं ऊपर डिफरेंस है, तो डी के अगेंस्ट में गोल्ड नहीं आ सकता और टी के गोल्ड नहीं आ सकता, तो गोल्ड या तो हमारा पी पे भी आ सकता है और यहाँ पर भी गोल्ड आ सकता है, तो अभी इस बारे में हमको पता नहीं कि गोल्ड कहां पर आएगा, फर्स्ट कंडीशन अभी हमको पता नहीं चल सकता। और देखते हैं उसके बाद क्या रखें हमको। फिर हमको एक पॉइंट क्या रखा है कि द वन हु सिट बिटवीन एस एंड क्यू डज नॉट लाइक ब्रोंज, एस और क्यू के बीच में जो पर्सन है वो उसको ब्रोंज पसंद नहीं है। ठीक है, अब एस और क्यू के बीच में जो पर्सन है उसको ब्रोंज पसंद नहीं है, और क्यू जो है वो ई के अगेंस्ट में नहीं है, क्यू यहां देगा, एस यहां, इधर भी हमारे पास क्यू यहां देगा और एस यहां पे आ जाएगा। एस और क्यू के बीच में ब्रोंज नहीं है, तो ये ब्रोंज तो अपने पास नहीं आएगा एस और क्यू के बीच में। टी हमको पता है कि टी के पास प्लेटिनियम नहीं है, तो पी पे आ जाएगा अपने पास प्लेटिनियम, जो प्लेटिनियम आ गया अपने पास टी पे आ गया। उसके अलावा जो अपने पास एक बच गया, क्या बच गया इसमें अपने पास? सिल्वर बच गया, फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो बचा है वो है सिल्वर, तो सिल्वर आ जाएगा अपने पास, यहाँ टी पे आ जाएगा सिल्वर, और ये अपने यही पजल सारी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है और कोई भी अपने पास कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ये अपने पास राइट आंसर बन जाता है। ओके, इस तरह की बदल आप आरबीआई असिस्टेंट के मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरह की बदल आपको वहां पर मिल जाएगी 10% उसमें, जिसके साथ कोई वेरिएबल भी होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पदल में सारी इंफॉर्मेशन नोट करनी है ताकि आपको बारी बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, एक ही बार में सारा कुछ नोट कर लो। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं मुझे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वन हु लाइक प्लेटिनियम। सो बी विद रिस्पेक्ट ऑफ वन हु लाइक प्लेटिनियम, बी से थर्ड टू द लेफ्ट, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज थर्ड टू द लेफ्ट। सेकंड में हमको कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस सी, सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस सी, तो सी की तरफ कौन फेस कर रहा है? क्यू, एंड क्यू के सेकंड टू द राइट में कौन है? एस, जिसको ब्रोंज पसंद है,
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हु लाइक बॉस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। तो ये वीडियो को पॉज करिए, वो खुद से करने का ट्राई करो। इसमें वो क्या रहेगा कि 8 पर्सन है हमारे पास and sitting in a linear row such a way that some of them are facing to north and some of them are facing to south but not necessarily in the same order। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें जब आपको वेरिएबल नहीं दिए जाते, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल दिया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आरबीआई प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। जिसमें वेरिएबल वाला तो वो आपको आरबीआई के मेंस में देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमारे पास 8 पर्सन है, सिंगल लाइन में बैठे हैं, कुछ नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ साइड फेस कर रहे हैं। लेकिन हमको ये कह रखा है नॉर्थ में द पर्सन हु इज फेसिंग साउथ इज ऑलवेज मोर देन द पर्सन हु इज फेसिंग नॉर्थ, यानी जो साउथ में फेस कर रहे हैं वो ज्यादा होंगे जो लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो हमको फर्स्ट में कहता है कि जी सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एल, नन ऑफ देम सिट एन एक्सट्रीमली राइट। ठीक है, जो जी है फिफ्थ टू द राइट में बैठा है एल के। एल अगर सपोज करो नॉर्थ में बैठा है तो जी बैठा है फिफ्थ टू द राइट, और दोनों के साथ दोनों एंड में नहीं बैठे। एक कंडीशन और बनती है इसमें, एल साउथ में अगर फेस कर रहा हो तो जी यहां देगा और दोनों के साथ में कोई नहीं बैठा है। ठीक है, 8 पोजीशन की होगी। फिर हमें क्या कहता है उसके बाद एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, इसमें कहता है कि एम है वो सेकंड टू द राइट ऑफ जी बैठा है। अब जी के सेकंड टू द राइट तो ऑब्वियसली इधर ही होएगा ना, और ये जी के सेकंड टू द राइट तो यहीं पर ही होएगा, और तो कोई कंडीशन बचती नहीं है। ठीक है, एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब यहाँ पे कंडीशन सो बनती है कि एम के इमीडिएट लेफ्ट में एम सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एम जो है एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू एम, यानी ये कह रहा है कि एम के जो इमीडिएट नेबर में बैठे हैं ये लोग अपोजिट साइड फेस कर रहे हैं एम के ही, एक दूसरे के अपोजिट नहीं, एम के ही अपोजिट में फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये कहता है कि जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो जे है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है, एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है, बट डज नॉट सिट एट एक्सट्रीमली एंड। लेकिन जे जो है वो कभी भी एंड में नहीं बैठा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हमको कहते हैं द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एच। जे और एच के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं वो 3 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ एच। जितने पर्सन राइट एच के राइट में बैठे हैं, इस इंफॉर्मेशन को हमेशा ध्यान से पढ़ना कि जे और एच के बीच में जितने भी पर्सन है वो 3 कम है जितने रेड एच के राइट में बैठे हैं। फिर मैं कहता है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आई फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। आई के जो इमीडिएट नेबर हैं ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। आई के जितने इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। फिर मैं कहता है कि आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, और जो आई खुद है वो थर्ड टू द राइट ऑफ के है। यह वो कह रखा है आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कहां से शुरू कर सकते हैं। जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है कि हमारे पास आई के बारे में नहीं पता हमको। एम के इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट फेस कर रहे हैं एम के, और एम एफ के साथ बैठा है। देखो एफ कहाँ आएगा, एफ या तो की 2 पोजीशन, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, एफ 2 ही जगह आएगा। और एफ के साथ 2 छोड़ के जे है, और जे जो है वो एंड में नहीं बैठा। अगर मैं एफ को यहाँ लगाता हूँ एक बार तो जे ऑब्वियसली इस साइड ही आएगा, 1 2 जे आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो जी बैठा है इसलिए एफ यहाँ तो आ नहीं सकता। अब अगर मैं एफ को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, और एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में यहाँ जे आ जाएगा और जे साइड में फेस नहीं कर रहा। अब सेम चीज यहाँ पे एफ या तो यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट एफ को यहाँ रख के देखता हूँ तो यहाँ से 1 2 छोड़ के जे यहाँ पे आ जाएगा अपने पास। लेकिन अगर मैं एफ को ये इस एफ को देखता हूँ तो यहाँ से हमारे पास जे कहाँ आएगा, 1 2 जी की जगह आएगा जे, तो वहाँ जे आ नहीं सकता। तो इसका मतलब अपने पास एफ आ रहा है यहाँ पे, एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा अपने पास जे। ये कंडीशन सॉल्व हो गई अपने पास। ठीक है, फिर हमको ये दे रखे कि एम के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट में फेस कर रहे हैं एम के। तो एम के अपोजिट साथ में कौन बैठा है, एफ, जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है। और ये कहा गया कि एम के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट फेस कर रहे हैं एम के, तो ये भी यानी नॉर्थ में फेस करेगा, और एम जो करेगा साउथ में फेस करेगा, यानी ये साउथ में फेस करेगा और एम जो है वो नॉर्थ में फेस करेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब हमको क्या रखा है कि के थर्ड टू द राइट में आई है। ठीक है, अब के थर्ड टू द राइट में आई कहां पे आ सकता है, देखो थर्ड टू द राइट यानी 2 ही पर्सन है बीच में। अगर मैं के यहां बैठाता हूं तो यहाँ पे तो यहाँ बैठाता हूँ, यहाँ तो के आ नहीं सकता क्योंकि के थर्ड टू द राइट में आई नहीं है, इसलिए के तो आ रहा है अपने इसमें यहाँ पे, और उसके थर्ड टू द राइट में यहाँ आ गया अपने पास आई। सेकंड कंडीशन में देखता हूँ के क्या के यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। थर्ड टू द राइट में यहाँ पे ही पर्सन नहीं आता अपना, तो अपने पास ये के आ रहा है यहाँ पे, और थर्ड टू द राइट में आई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है कि
जो आई के इमीडिएट नेबर है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब ये आई के अपोजिट डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो आई के इमीडिएट नेबर एक नॉर्थ में फेस करेगा, दूसरा साउथ में फेस करेगा, ये साउथ में करेगा तो ये नॉर्थ में फेस करेगा, ठीक है। फिर हमें क्या है कि जे और एच के बीच में कितने पर्सन है, एच आ जाएगा अपना यहाँ पर, जे और एच के बीच में जितने पर्सन है वो 3 कम है जितना ही एच के राइट में पर्सन है, 3 कम है एच के राइट में। अब अगर इसमें देखूं एच के राइट में मतलब यहाँ आना चाहिए राइट, क्योंकि दूसरी साइड राइट को करता हूं तो फिर तो 0 ही हो जाता है, फिर तो उससे कम क्या होंगे, 0 से कम, लेकिन उससे भी कम है। अब एच के राइट में कितने पर्सन है, 7 पर्सन है, तो जे और एच के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 4 पर्सन होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 पर्सन है, 1 2 3 4, यहाँ 4 पर्सन है। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में है कि एच के राइट में 7 पर्सन है, तो क्या जे और एच के बीच में 4 पर्सन है, बिल्कुल 4 पर्सन है, तो ये बात भी अपनी यहाँ होती है। अब हमको ये कहा गया था कि जो साउथ में फेस कर रहे हैं वो ज्यादा है जो उससे जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। अब काउंट करते हैं साउथ में कितने फेस कर रहे हैं और नॉर्थ में कितने फेस करते हैं। फर्स्ट में देखते हैं तो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं बस 1 2 3 4, 4 लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और साउथ में फेस कर रहे हैं फर्स्ट में, जो अभी तक आपको एक्यूरेट पता है वो है 1 2 3 ही फेस कर रहे हैं जो कि साउथ में है। अब अगर मैं एक और बना भी देता हूं तो अभी तो 4 और 4 ही हो जाएंगे, तो ये कंडीशन तो यहीं पर रॉन्ग हो जाएगी, 4 और 4 बड़ी, अपने को तो कम से कम 5 चाहिए, ठीक है, तब जाके अपना कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमको नॉर्थ साउथ में ज्यादा चाहिए। सेकंड में देखते हैं हमारे पास नॉर्थ में कितने फेस हैं, एच जी 2 तो ये है, थर्ड एम बी है 3, सिर्फ 3 जने हैं जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, और जो साउथ में फेस कर रहे हैं यहाँ पे वो 4 जने हैं, 5 जने हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होती है और सेकंड कंडीशन इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको वहां पे हर एक पॉइंट को कनेक्ट करके देखना पड़ेगा और कोई ना कोई कनेक्टेड होती है। अगर आपसे नहीं हो रही तो इसका मतलब आपने या तो क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं है, सही से नोट नहीं किया है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रही है। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रखे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम। जी की पोजीशन बतानी जो इमीडिएट राइट ऑफ एम है। इमीडिएट राइट ऑफ एम है अपने पास आई, आई से जी की कंडीशन क्या, थर्ड टू द राइट, तो ये कंडीशन है थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, थर्ड टू द राइट। सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टू नॉर्थ इज डैश देन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टू साउथ। नॉर्थ में कितने फेस कर रहे थे, 3 फेस कर रहे थे, और साउथ में 5 फेस कर रहे थे, तो नॉर्थ में पर्सन है वो 2 लेस देन है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2 लेस देन। ओके गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसको पहले खुद से करो, वीडियो को पॉज करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें 8 पर्सन दे रखे हैं, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड 4 ऑफ देम आर सिटिंग इन द मिडिल एंड फेसिंग टू द सेंटर। 8 पर्सन एक स्क्वायर के साइड में बैठे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो फेसिंग अवे, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, जो मिडिल में बैठे हैं वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। अरे क्या बन गया यार, कॉर्नर में बैठेंगे वो बाहर की तरफ देखेंगे, जो मिडिल में बैठेंगे वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में 2 पर्सन है, 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आई, जी और आई के बीच में 1 पर्सन है। फिर मैं कहता है कि डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई हो जाएगा। फिर मैं कहता है कि एच सिट अपोजिट टू द एफ, ये हमको दे रखा है कि एच जो है वो एफ के अपोजिट में बैठा है। जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ भी है अपने पास। एंड द पर्सन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के फेसेस जे, पर्सन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, ये वाला फेसेस जे, वो जे की साइड फेस कर रहे हैं। एक ही कंडीशन हमको कह रखी है, अपोजिट नहीं बैठा, वो फेस कर रहा है जे को, देखिए फेसेस जे, चाहे तो इसके आगे फेस भी लिख देना, अगर वहां पे बाद में आपको डर है कि आप भूल जाओगे तो। स्टार्ट कहां से करें, इसको स्टार्ट करते हैं हम आई से, क्योंकि आई के बारे में हमको पता है आई से एक छोड़ के जी है और आई के सेकंड टू द लेफ्ट में डी भी है, तो इसकी 2 कंडीशन बनती है, एक बार आई को मिडिल में बना लेते हैं, एक बार आई को कॉर्नर पे बना लेते हैं। आई के सेकंड टू द लेफ्ट में डी, यहाँ डी और आई के एक छोड़ के जी भी था हमारे पास, आई के एक छोड़ के जी, ये कंडीशन भी थी हमारे पास। फिर हमें ये कह रखा था कि जी के 2 छोड़ के ई है, लेकिन इस ई के बारे में भी हमको कुछ नहीं पता था कि जी के 2 छोड़ के ई है, तो इस ई के को हम कहां बना सकते हैं। तो अगर मैं इस ई को देखूं सबसे पहले,
तो एक तो ई यहाँ पे बन सकते हैं, अपोजिट साइड के रास्ते पर एक बार यहाँ पे लेके देख लेते हैं, और एक तरफ और हम ई को बना सकते हैं ना, तो इसको हम बनाते हैं, इसको इधर बना लेते हैं एक बार, फिर बाद में अपोजिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या क्या रखे, डी आई हो गया, जे के साथ में एफ है, एच, फिर हमको क्या रखें, एच के अपोजिट टू द एफ है और एफ के साथ में जे है, तो इस कंडीशन में तो हमारे पास एफ यहीं पर ही आ सकता है, क्योंकि एफ के साथ हमको जे को भी प्लेस करना है, तो ये अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा एंड एच आ जाएगा उसको अपोजिट में, और एफ के साथ अपने पास जे भी है, तो जे आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। फिर हमको ये क्या रखे कि के थर्ड टू द राइट में जो पर्सन है वो जे के साइड फेस कर रहा है, तो जे के साइड फेस तो ये कर रहा है, क्या ये पर्सन के थर्ड टू द राइट में बनता है, के को यहाँ पे उठाते हैं तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट में बनता है, तो यही अपना राइट आंसर है, जो कि के थर्ड टू द राइट में बनता है। यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि जे वैसे ही बाहर आ गया, तो जे की साइड तो आई है और आई जे को फेस नहीं कर रहा है, इसलिए ये कंडीशन तो हमारी यहीं पर ही रॉन्ग हो जाती। इसमें नहीं बनता तो फिर हम ई को दूसरी तरफ रख के देखते, बट इसमें अपना बन गया, तो ये अपना राइट आंसर है। ओके, चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड 1 who sit opposite to h when counted to right of I, I and 1 who sit opposite to the h यानी कि f when counted to the right of I, तो राइट टू आई कितना है, 1 2 3 4 5 है, फिफ्थ टू द राइट बन गया। फिर ये तो सिट बिटवीन बताना, तो 4 पर्सन है, उसको सिट बिटवीन ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर, उसके बीच में 4 पर्सन है। फिर हम कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फर्स्ट पर्सन सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ सेकंड एंड थर्ड पर्सन। इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट पर्सन है वो एग्जैक्टली बैठा है सेकंड और थर्ड पर्सन के बीच में, मतलब बिल्कुल बीच में होना चाहिए एग्जैक्टली। तो डी क्या एफ और जे के बीच में है, डी एफ और जे के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। जी एच और आई के बीच में है, बिल्कुल भी नहीं है। के एच और डी के बीच में है, के एच और डी के बीच में एक साइड से 2 छोड़ के एक साइड से 1 छोड़ के नहीं है। जे क्या जी और ई के बीच में है, जे जी और ई के बीच में है, बीच में है बट एग्जैक्ट बीच में तो ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एफ क्या ई और के बीच में है, एफ है ई और के बीच में, यहां से भी 2 का डिफरेंस है, यहां से भी 2 का डिफरेंस है, तो ये हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में ई इज द राइट आंसर। एफ जो है वो ई और के बिल्कुल बीच में है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें हमें क्या रहा है कि एक पर्सन से अपने पास गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर देयर रूटीन चेकअप इन डिफरेंट मंथ्स। 8 पर्सन है जो हॉस्पिटल में जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए 8 डिफरेंट मंथ्स में। नो 2 पर्सन गो टू द हॉस्पिटल ऑन द सेम मंथ, ठीक है, सेम मंथ में नहीं जाते हैं हॉस्पिटल, तो इसको अपन बना लेते हैं। ये हो जाएगा जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर, ठीक है, 9 मंथ्स है। सबसे पहले हमको क्या रखा है कि डी गोज हॉस्पिटल इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, यानी डी तो उस मंथ में जाता है जिसमें 30 डेज वाले होंगे पर्सन, ठीक है। 2 पर्सन गोइंग टू हॉस्पिटल बिटवीन डी एंड जी, इसको ऐसे बना दिया, डी और जी के बीच में 2 पर्सन है जो हॉस्पिटल जाते हैं, एंड एफ गोज 2 पर्सन बिफोर जी, एफ गोज 2 पर्सन बिफोर जी, ठीक है। फिर हमें कहते हैं द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग हॉस्पिटल आफ्टर एफ 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग हॉस्पिटल बिफोर जी, यानी एफ के बाद में जितने लोग जाते हैं ना वो 2 लेस हैं जो उतने ही सी से पहले जाते हैं। एंड ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड आई, सी और आई के बीच में भी एक ही पर्सन बैठा है। एंड आई गोज नीदर इन अप्रैल नॉर इन जून, आई या तो ये अप्रैल में नहीं गया और आई जून में भी नहीं गया, इन दोनों मंथ्स में आई तो गया नहीं है। एंड बी गोज 3 मंथ्स आफ्टर द वन हु गोज इमीडिएटली बिफोर एच, एच के इमीडिएटली बिफोर जो गया ना उसके 3 मंथ्स आफ्टर बी गया, इस कंडीशन को ध्यान रखना। एफ के इमीडिएटली बिफोर जो पर्सन बैठा है उसके 3 महीने बाद बी गया है, तो इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। डी से बनाते हैं, डी को 30 पे आ जाएगा, डी अप्रैल पे है 30, जून पे आ जाएगा डी, और कहाँ आ जाएगा अपने पास, डी आ जाएगा अपने पास सितंबर पे भी आ सकता है। तो ये 3 कंडीशन बनती है डी की। डी से 2 छोड़ के अपने पास जी है, ठीक है, जी को ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि जी के ऊपर है, एक छोड़ के एफ भी दे रखे अपने को, ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में हम जी को नीचे ही रखेंगे, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 2 को छोड़ के जी को यहाँ रखूँ तो जी के ऊपर एफ नहीं आएगा, इसलिए जी को नीचे ही रखेंगे और जी से 1 छोड़ के एफ आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास जी और जी से जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास एफ, 1 छोड़ के आएगा एफ, यहाँ आएगा अपने पास एफ, ठीक है। अब ये कहता है कि एफ के नीचे जितने पर्सन है
वो 2 कम है सी के ऊपर जितने पर्सन है। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, हमारे पास एफ के नीचे 4 पर्सन है, तो यानी सी के ऊपर हमारे पास 6, हमको 6 पर्सन चाहिए, तो ये हो जाएंगे अपने पास 2 4 और 2 6, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड कंडीशन हमारे पास 3 पर्सन एफ के नीचे, तो सी के ऊपर हमको 5 पर्सन चाहिए, 4 5, तो यहाँ आ जाएगा सी। और थर्ड में हमारे पास डी के नीचे, एफ के नीचे हमारे पास कितने पर्सन है, 2 4 6 पर्सन है, तो हमको सी के ऊपर 8 पर्सन चाहिए। क्या 8 पर्सन है, 2 4 6 और 8, इसमें सी आ ही नहीं सकता क्योंकि टोटल अपने पास मंथ ही 8 है, तो 8 पर्सन सी के ऊपर अपने पास हो नहीं सकते, इसलिए ये कंडीशन अपने पास यही रॉन्ग हो जाती है। फिर हमें क्या रखा कि सी के एक छोड़ के गैप पे आई है। अब देखो आई कहाँ आ सकता है, अब आई इसमें तो आई यहाँ पे आएगा, एक ही कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में मैं आई को क्या यहाँ रख सकता हूँ, नहीं, यहाँ पहले ही मना किया हुआ आई नहीं आएगा, इसलिए आई आएगा अपने पास नीचे, ठीक है। फिर हमें क्या रखा कि एच के इमीडिएटली ऊपर जो पर्सन है उसके 3 मंथ छोड़ की बी है। अब मैं कहाँ बना सकता हूँ एच की, अब यहाँ तो 3 मंथ का कुछ गैप ही नहीं बनता, इतना बड़ा गैप हो जाएगा, तो 3 मंथ का तो इस कंडीशन में तो कोई लेने देना नहीं है, ये तो यहीं पर रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। एच अगर मैं यहाँ रखता हूँ, एच की इमीडिएटली बिफोर क्या आ गया, जनवरी, जनवरी से 3 महीने छोड़ के 3 महीने बाद बी आता है, तो जनवरी के 3 महीने बाद क्या आएगा, फरवरी मार्च और अप्रैल, यानी बी कहाँ आएगा, अप्रैल में आना चाहिए, तो अप्रैल में आ जाएगा अपने पास बी, तो ये कंडीशन अपनी हो जाती है राइट, ठीक है। कौन सा बच गया इसके अंदर अपने पास, बी हो गया, सी डी ई बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ई, खत्म, दिस इज अवर राइट आंसर। इसी तरह से आपको कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाना है, हर एक पॉइंट को नोट करते चलना और ध्यान में रखना, दिमाग में रखना उस पॉइंट को कि किस पॉइंट से क्या बात कही गई थी, ठीक है। बिल्कुल ब्लैंक हो गए मत क्वेश्चन किया करना, पहले सारा लिख ही दो, पागल हो गए, ऐसे नहीं करना कभी। चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या रखा है, जी गोज टू हॉस्पिटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो जी कौन से मंथ में हॉस्पिटल गया था, जी गया था हमारा सितंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास जी गोज टू हॉस्पिटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो जी क्या अपने पास सितंबर में गया है इसमें जी, तो इसके तो आंसर ही गलत है इसमें, जी सितंबर में ही आएगा हॉस्पिटल, जी गोज टू हॉस्पिटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, सितंबर आएगा इसका मंथ। फिर मैं कह रहा हूँ होम द फॉलोइंग पर्सन गोज टू हॉस्पिटल इन जून, तो जून में कौन हॉस्पिटल गया था अपने पास, जून में गया था डी, और डी से क्या गया इमीडिएटली आफ्टर बी, हाँ ये अपना राइट है इमीडिएटली आफ्टर बी, सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज इमीडिएटली आफ्टर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें हमको क्या रखा है कि 7 अलग अलग पर्सन है कुकिंग डिफरेंट डिशेस ऑन 7 डेज, 7 डिफरेंट डेज पे वो कुकिंग करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट आइटम्स को कुक करते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको आरबीआई असिस्टेंट के मेंस में दिख जाएंगे आपको, जिसमें आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ वेरिएबल जरूर होगा इसमें। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पहले खुद से करने का ट्राई करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमको 7 डेज देखें, संडे है स्टार्ट हो रखे, ठीक है, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। नो टू पर्सन कुक ऑन सेम डे, हाँ ठीक है। सबसे पहले हम कह रहे थे जी कुक इमीडिएटली बिफोर ए, जी कुक इमीडिएटली बिफोर ए एंड ए कुक 2 days बिफोर द वन हु लाइक उपमा, 2 days बिफोर द वन हु लाइक उपमा, ए को पसंद है, एंड एज मेनी पर्सन कुक आफ्टर द वन हु लाइक पास्ता बिफोर जी, यानी पास्ता के बाद में जितने पर्सन है ना, जी से पहले भी उतने ही पर्सन है एज मेनी, ये इस तरह की स्टेटमेंट ना क्वेश्चन में आपको एक जरूर मिलती है वहां पे, थोड़ा सा घुमाने के लिए, बट कुछ मुश्किल नहीं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ, सारी स्टेटमेंट समझा दूंगा आपको। जी नीदर कुक मंडे नॉट लाइक पास्ता, यानी जी को है पास्ता तो पसंद नहीं है, ठीक है, और जी जो है वो मंडे को कुक भी नहीं करता है, ठीक है। ई कुक 3 days बिफोर द वन हु लाइक रोटी, ई कुक 3 days बिफोर द वन हु लाइक रोटी, द वन हु लाइक परोठा कुक इमीडिएटली आफ्टर बी, हु नीदर लाइक उपमा नॉट लाइक पैनकेक, यानी बी को ना तो उपमा पसंद है ना उसको पैनकेक पसंद है, एंड सी कुक्स नीदर ऑन थर्सडे नॉर ऑन सैटरडे, ना तो सी थर्सडे को कुक करता है ना ही सी सैटरडे को कुक करता है, एंड एफ कुक बिफोर द वन हु लाइक पूरी, एफ जो है पूरी से पहले कुक करता है,
ठीक है, अब इसमें कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? जी से स्टार्ट करते हैं, जी के बारे में हमको काफी कुछ पता है, एग्जैक्ट भी पता है और ये पता है कि जी के बाद भी काफी सारे पर्सन हैं। तो जी से स्टार्ट करते हैं। एक बार जी को पहले यहाँ रख लेते हैं। और जी के को पास्ता भी पसंद है, जी को पास्ता पसंद है कि नहीं है? नोर लाइक पास्ता ना, जी नोर लाइक पास्ता है, जी को पास्ता पसंद नहीं है, मेरे को जी को पास्ता है। और जी के इमीडिएट बाद में ए है और एक से एक छोड़ के गैप पे अपने पास आ जाएगा उपमा। एक तो यहाँ पे आए थे अपना, एक हम उसको ऊपर भी रख सकते हैं ना। हाँ, जी के इसमें 3 कंडीशन बनते हैं, हम जी को ऊपर भी तो रख ही सकते हैं। तो एक बार इसको अपने पहले ऊपर भी रख लेते हैं, बाद में नीचे भी रख लेंगे, क्योंकि मंडे पे तो रख नहीं सकते, मंडे पे हमको पहले ही मना किया हुआ है। जी ए और ए के जस्ट छोड़ के हमारा उपमा। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ना क्वेश्चन। तो जी के जितना ऊपर है ई के पास्ता के उतना ही नीचे है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास पास्ता। और यहाँ पे जी से ऊपर 2% है, तो अपने पास पास्ता आ जाएगा यहाँ पे थर्सडे पे, पास्ता आ गया। फिर हमको क्या रखा कि ई से ई के दो छोड़ के रोटी है। अगर मैं ई को ट्यूसडे पे बनाता हूँ तो 2 छोड़ के रोटी फ्राइडे पे ही बनती है, उसके बाद तो रोटी बन नहीं सकती, क्योंकि पास्ता आ जाएगा सैटरडे पे। तो यहाँ पे आ जाएगी अपने पास रोटी। इसमें अगर मैं रोटी थर्सडे पे लेता हूँ तो 2 छोड़ के वेडनेसडे पे तो ए दे रखे हम, तो रोटी यहाँ तो आ ही नहीं सकती इसमें रोटी में लेता हूँ वेडनेसडे पे। तो फिर अपने पास ई आ जाएगा संडे पे, फिर अपना ई आ जाएगा संडे पे। ठीक है, एक हमको ये दे रखे कि पराठा के जस्ट ऊपर बी है, तो बी के जस्ट बाद पराठा यहाँ पे भी हो सकता है हमारा पास, एक बी के जस्ट बाद पराठा यहाँ पर भी हो सकता है। 2 कंडीशन तो ये होती हैं। और अगर इसमें देखता हूँ तो बी के जस्ट बाद पराठा, इसमें देखिए कंडीशन बनती है कि बी के जस्ट बाद पराठा, सिर्फ एक कंडीशन बनती है, यहीं पे आता है पराठा। एफ के ऊपर पूरी है, ये कंडीशन दे रही है। अब अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी एफ बनाता हूँ, एफ के नीचे पूरी का तो आता नहीं कंडीशन, क्योंकि एफ के नीचे है पूरी, तो ये कंडीशन तो हमारी यहीं पे रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट को देखते हैं, वरना फिर जी को एक जो कंडीशन हम छोड़िए उस पर रख के देखेंगे जी से। ठीक है, और सी हमको क्या रखे थर्सडे, सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी ना इसके अंदर, सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। ई ओ टी होगी हमारा, बी परांठे की बात होती है, बी परांठे कहाँ पे आ सकता है? अब अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो चलो वो रख के देख लेते हैं ना, फिर बी को यहाँ रख लेते हैं, यहाँ जाता है पराठा अपने पास। फिर हमको चाहिए पूरी, तो पूरी यहाँ पे बनाते हैं हम पूरी। अब देखो सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा, सी की कंडीशन बेचती है, सी तो यहीं पर ही आएगा। ठीक है, तो इसके पूरी के ऊपर एफ आना चाहिए, तो यहाँ पे रहता है अपने पास एफ। ठीक है, और बी को उपमा नहीं पसंद और पैनकेक भी नहीं पसंद, पैनकेक भी नहीं पसंद बी को। उपमा तो नीचे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास पैनकेक। ठीक है, जो बच जाएगा अपना ए बी सी डी बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो एक अपने पास डिश बच गई है, कौन सी बच गई इसके अंदर हमारे पास? नूडल्स, तो यहाँ आ देंगे अपने पास नूडल्स, तो ये हो जाएगी अपने पास एक्यूरेट। ओके, गॉट इट। चल नेक्स्ट के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस कुक ऑन फ्राइडे। सो फ्राइडे को कौन कुक करता है? फ्राइडे को है सी, जो कि उसको उपमा पसंद है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उपमा। फिर हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम लाइक बाय ई, ई को कौन सी आइटम पसंद है? सो ई अपने पास संडे को और उसको पैनकेक्स पसंद है, तो ये आ जाएगा अपने पास पैनकेक्स। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, दैट इज पैनकेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ये क्वेश्चन है अपने पास आरबीआई असिस्टेंट के मेंस के लेवल का। इस तरह क्वेश्चन आपको आरबीआई असिस्टेंट मेंस में मिल जाएंगे। इसमें क्या रखे, पहले इसको खुद से करने का ट्राई करना कि आप इस तरह के पजल्स बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। इसमें हमको क्या रखा है कि 8% है अपने पास P2W सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर with equal distance between adjacent persons. Each person like different types of body spray. 8% है एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं और अंदर की साइड ही फेस करें और सबको डिफरेंट टाइप का बॉडी स्प्रे पसंद है, तो उसको हमें अरेंज करना है। ठीक है, पहले इसके अपने सर्कल से बनाते हैं। सर्कल नहीं बनाता यार, मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ओनली 2% सिट बिटवीन टी एंड वन हु लाइक एक्स। सो टी और एक्स के बीच में 2% है। एंड क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। क्यू जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ टी में बैठा है। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी बट डज नॉट लाइक डेनवर, यानी क्यू को डेनवर पसंद नहीं है, क्यू को डेनवर डीओ पसंद नहीं है।
फिर हमें कहते हैं क्यू सिट अपोजिट टू द वी, तो क्यू जो है वो वी के अपोजिट में बैठा है, वो लाइक फोक, उसको फोक पसंद है। क्यू वी के अपोजिट में बैठा है, उसको क्या पसंद है, उसको फोक पसंद है। एंड आर सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन, वो लाइक फोक, सो आर जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ वन में है, वो लाइक फोक, ठीक है। आर जो है फोक के इमीडिएट राइट में बैठा है, बट आर डज नॉट लाइक यार्डल, आर को यार्डल नहीं पसंद, यार्डले। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वन हु लाइक एंगेज, आर और एंगेज के बीच में जितने पर्सन हैं, एज बिटवीन यू एंड एंगेज, तो यानी ये कह रहा है कि आर और एंगेज के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन एंगेज और यू के बीच में भी है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की, काफी पजल को बिल्कुल आदवाद कर देती है। उसमें कहते हैं द वन हु लाइक एंगेज सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, ठीक है। जो एंगेज है वो इमीडिएट लेफ्ट में है अपने पास एक्स के, वो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। फिर कहते हैं पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक यार्डले, सो पी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक यार्डले, एंड अपोजिट टू द वन हु लाइक जोवन, एंड पी अपोजिट टू वन जोवन हु सिट एडजस्टेड टू वी, जो वी के साथ बैठा है। काफी सारी इंफॉर्मेशन। फिर मैं कहता है द वन हु लाइक मिन्सो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक वाइल्ड स्टोन, ठीक है। द वन हु लाइक मिन्सो हु लाइक थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक वाइल्ड स्टोन, ठीक है। थर्ड टू द राइट वाइल्ड स्टोन, नीदर डब्ल्यू नोर यू लाइक डेनवर, ठीक है। ना तो डब्ल्यू को पसंद है डेनवर, ना ही यू को पसंद है डेनवर। देखो अब इसके अंदर हमको कहां से पजल को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें हम टी से पजल को स्टार्ट कर सकते हैं कि उसके बारे में हमको कुछ थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। क्योंकि ये पता है कि टी के सेकंड टू द राइट में क्यू है जो वी के अपोजिट में बैठा है और वी को फोक पसंद है। सेम चीज एक कंडीशन में और ले चलते हैं हम, और वी को फोक पसंद है, ठीक है। क्यू को डेनवर पसंद नहीं है। और हमें ये पता है कि टी से दो छोड़ के एक्स भी है अपने पास, दो के गैप पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एक्स, और जो एक्स की इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसको एंगेज पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास टी के दो छोड़ के, यहाँ आ जाएगा अपने पास एक्स, और एक्स को इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसको एंगेज पसंद है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एंगेज, ठीक है। फिर हमको ये पता है कि फोक के इमीडिएट राइट में आर बैठा है, ये भी हमें पता है कि फोक के इमीडिएट राइट में आर बैठा है, ये कंडीशन हमको पता है। आर को यार्डली नहीं पसंद है, ये बात हमको पता है, ठीक है। तो एंगेज फोक वाली भी होगी। और ये पता है कि यार्डले के जो सेकंड टू द राइट में पी है, पी के अपोजिट में जो वन है जो वी के साइड में बैठा है। ये कंडीशन काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। इसी कंडीशन को कहीं ना कहीं सेट करते हैं, और तो कोई बची नहीं है सेट करने वाली अपने पास। या आर एंगेज यू, हाँ एक ही कंडीशन बची है अपने पास। आर से एंगेज करके तुम दो छोड़ के, तो एंगेज से दो छोड़ के यू आ जाएगा, ये कंडीशन बची है। आर से एंगेज कितने दो छोड़ के, तो एंगेज से दो छोड़ के अपने पास यहाँ आ जाएगा यू, तो ये कंडीशन अपने पास होगी सॉल्व। अब चलते हैं इस पे यार्डले और पी वाली इंफॉर्मेशन पे। यार्डले के सेकंड टू द राइट में पी बैठा है अपने पास। अब पी को कहाँ बिठाते हैं, पहले इसके अंदर देखते हैं। अगर मैं पी को यहाँ बिठाता हूँ तो यहाँ आ जाएगा यार्डले, पी के ऊपर में आ जाएगा जो वन भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, यानी पी यहाँ तो आते हैं। और उसके अलावा पी कहाँ आ सकता है, अगर मैं पी को एक्स पे बिठाता हूँ तो पी के सेकंड टू लेफ्ट में यार्डले आ जाएगा, पी के अपोजिट में जोन आ जाएगा। अच्छा वी तो अपने पास है ही ना, अरे क्या ढूंढ रहा हूँ यार मैं, वी तो अपने पास दे ही रखे, जोन तो अपने को दे ही रखे ना। तो यहाँ पे तो आ जाएगा अपने पास, ये तो साफ साफ ये जोन, इसके अपोजिट में आएगा अपने पास पी, एंड पी के सेकंड लेफ्ट में ये आ जाएगा यार्डले, ठीक है। इस कंडीशन में अपने पास दो कंडीशन बचती है वी के साथ में जोन की। तो अगर मैं आर पे बनाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा पी, तो यार्डले आ जाएगा। अगर मैं यू पे बनाता हूँ अपने पास जोन को, तो उसके अपोजिट में आ जाएगा पी, और पी के सेकंड टू लेफ्ट में यार्डले आ जाएगा। लेकिन आर को यार्डले पसंद नहीं है, आर को यार्डले पसंद नहीं है, तो फिर ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे यू पे आ जाएगा अपने पास जोन, नहीं यू पे नहीं आएगा, दूसरे पे आएगा, यहाँ आ जाएगा आर पे आ जाएगा अपने पास जोन, उसके अपोजिट में चल जाएगा पी, एंड पी के सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा यार्डले। ये कंडीशन अपनी यहाँ पे हो जाती है सॉल्व, ठीक है। अब हमको पता है कि वाइल्ड स्टोन के दो छोड़ के मिनोस पे है, तो वाइल्ड स्टोन के दो छोड़ के मिनोस पे कहाँ हो सकता है, इसमें तो यहाँ तो आएगा वाइल्ड स्टोन, उसके बाद दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा अपने पास मिनसो,
इस कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास वाइल्डस्टोन और 2 छोड़ के आ जाएगा यहाँ पे अपने पास मिन्सो। वाइल्डस्टोन के 2 छोड़ के मिन्सो है। W और U दोनों को डेनवर पसंद नहीं है, ठीक है। इसमें तो डेनवर आ जाएगा अपने पास Q पे, तो यहाँ आ जाएगा डेनवर Q पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डेनवर आ जाएगा यहाँ पे, तो यह W आएगा अपने पास यार्डले पे। अब इसके अलावा कुछ और कंडीशन बचती है शायद, मेरे ख्याल से फर्स्ट में हो गया, सेकंड को रॉन्ग भी तो होना चाहिए ना अपनी। आर को यार्डले नहीं पसंद है, आर को यार्डले वाली कहानी खत्म हो गई थी। एंगेज एक्स, W और Q को डेनवर पसंद नहीं है। हाँ, ये देखा था वो Q को डेनवर पसंद नहीं है, यहाँ हमारा Q को डेनवर आया था, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो जाती है। और जो सेकंड कंडीशन है ये अपनी राइट आंसर है, इसमें Q को डेनवर पसंद नहीं है, जहाँ यहाँ पे Q पे डेनवर आ भी नहीं रहा, तो ये अपनी है राइट कंडीशन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमको दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक एक्स। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक एक्स, ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक एक्स, एक्स की इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, डेनवर बैठा है, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइक डेनवर। फिर मैं कह रहा कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक मिन्सो। तो मिन्सो के अपोजिट में कौन बैठा है अपने पास, मिन्सो है टी पे और टी के अपोजिट में डेनवर है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा बैठेगा, पी क्यू आर एस आ जाएगा, तो एस बैठे डेनवर पे। ये आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर दैट इज एस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अपने पास एक, उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या रहेगा, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ एंड इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेड पर्सन, ठीक है। कुछ पर्सन बैठे हैं नॉर्थ साइड में फेस कर रहे हैं, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। टोटल कितने पर्सन है ये हमको पता नहीं, अनसर्टेन पर्सन वाली पजल है। और इस तरह की पजल कुछ लोगों को टफ लगती है, जिसमें अनसर्टेन होता है। जिसमें सर्टेन होता है ना, 8 लोग बैठे हैं, 8 बंदे हैं, वो तो घुमा फिरा कर लेते हैं। बट इसमें लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा केसेस ज्यादा बनते हैं। तो मेंस में आपको अनसर्टेन वाली पजल के ही मिलने के ज्यादा चांसेस है। अगर सिंपल मिलेगा उसमें वेरिएबल्स बहुत मिलेंगे। इसमें हमें कहते हैं कि 4 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड के, इसको बनाते हुए चलते हैं। एल और के बीच में 4 पर्सन है, 4 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड के हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, के जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी में बैठा है। एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एम जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल है। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। पहले इसी को बना लेते हैं, इसी दो कंडीशंस बनती हैं, एम के एल देगा और एल के साथ 3 4 छोड़ के के है, पी है। एक कंडीशन इसकी ये बनती है, एल और एल के 4 छोड़ के पी है, 3 4 छोड़ के है, के की इमीडिएट राइट में पी आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हो देंगे। फिर हमें देख रहे हैं एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ये तो होगी। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। फोर्थ टू द राइट ऑफ एम 1 2 3 4 है, और टी उसके सेकंड टू द लेफ्ट में, तो टी यहाँ आ जाएगा। एम के फोर्थ टू द राइट ऑफ एम 1 2 3 4 आ जाएगा, और टी उसके सेकंड टू द लेफ्ट में, टी अपने पास यहाँ आ जाएगा। फिर मैं कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड जी। यानी पी और टी के बीच में जितने पर्सन है उससे एक ज्यादा है जितने पर्सन पी और जी के बीच में होने चाहिए। फर्स्ट में देखते हैं पी और टी के बीच में कितने पर्सन है, 2 3 4 5 6 पर्सन है। यानी पी और जी के बीच में 5 पर्सन होने चाहिए। 5 किससे जा सकते हैं वो देखते हैं। पहले लेफ्ट में देखते हैं, 1 2 3 4 5 छोड़ के जी बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो एल आ गया, इसका मतलब ये तो 1 2 3 4 5 जी यहाँ आएगा। सेकंड में देखते हैं, सेकंड पी और टी के बीच में 2 पर्सन है जो कि एक ज्यादा है, इसका मतलब पी और जी के बीच में एक ही पर्सन होना चाहिए था, ठीक है, जो कि जी यहाँ पर भी आ सकते हैं और जी अभी यहाँ पर भी आ सकते हैं। अभी हमको पता नहीं कहाँ पे आएगा, आगे देखते हैं, ठीक है। फिर मैं कह रहा है डब्ल्यू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। अब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी में डब्ल्यू बैठे, तो जी तो यहाँ आएगा, डब्ल्यू यहाँ आएगा, यहाँ डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। जी हु सिट सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, जी सेकंड टू द एक्सट्रीम एंड बैठा है, जी सेकंड टू द एक्सट्रीम एंड यहाँ बैठा देते हैं। एंड एन सिट, एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। अब देखो इसमें तो डब्ल्यू के साथ एन बिठाने की जगह नहीं बची, क्योंकि डब्ल्यू तो बिल्कुल लास्ट में आ गया, उसके साथ जी बैठा है, एन तो बिठाने की जगह नहीं, तो यानी ये जो कंडीशन है ये रॉन्ग हो जाती है। और यहाँ पे हमें क्या रखें कि एन जो है वो नेबर है अपने पास डब्ल्यू का, तो एन आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, तो ये जो कंडीशन है अपने पास एक्यूरेट हो जाती है। और जब इतना एक्यूरेट किया ना, यानी अब ये एम के लेफ्ट में कितने, इसको एम को ही हम लास्ट पर्सन मान लेंगे, और अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे तो भी इसको काउंट करके हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। तो इस तरह से हो रहे हैं, ये अनसर्टेन लीनियर रो की पजल होती है।
टफ नहीं होती, डेली प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ बहुत इजी बना दूंगा इस पजल्स को, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट सिट लेफ्ट टू द पी, पी के लेफ्ट में कौन सा नहीं है, के टी एल, पहले तो ये देख लेते हैं। पी के लेफ्ट में के भी है, टी भी है और एल भी है। द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, थर्ड टू द राइट ऑफ एम एल है, ये भी है अपने पास। द वन हु सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 3 4 ये पर्सन ये नहीं है अपने पास, तो ये अपना आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, ओके। फिर मैं कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एल, एन और एल के बीच में कौन सा पर्सन बैठा है, पी और एम बैठे हैं, एन और एल के बीच में, एन और एल के बीच में पी बैठा है और एम नहीं बैठा। द वन हु सिट्स सिक्स्थ टू द राइट ऑफ टी, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ टी, 1 2 3 4 5 6, यानी ये के की बात कर रहे हैं, के की बात कर रहा है एन और एल के बीच में, तो के भी अपने पास है, पी भी अपने पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2 फॉलोस, ओके। मेन चीज आपको पजल होती है, आपको क्या एक बार में पजल बना सकते हो, देखो ये बहुत जरूरी है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगे लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पजल बननी चाहिए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पजल नहीं बनती ना फिर वहां काम खराब होता है एग्जामिनेशन का, तो कोशिश ये करना चाहे 10-15 सेकंड या 30 सेकंड भी ज्यादा लग गए ना, बट फर्स्ट गो में पजल बननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के लिए और ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के लिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके, ये भी आप उसको मेंस में कंसीडर कर सकते हो आरबीआई असिस्टेंट के। इसको स्टार्ट करते हैं, पहले खुद से करने का ट्राई करना फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें क्या रखेगा 7 पर्सन है I2 एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल इन डिफरेंट मंथ, डिफरेंट मंथ्स में वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जनवरी टू अक्टूबर इन 22 एंड ऑल ऑफ देम टेक डिफरेंट नंबर ऑफ टेबलेट्स, ठीक है, एंड नो 2 पर्सन एडमिटेड इन सेम मंथ। इसको पजल को बनाते हैं, अलग अलग मंथ, अपने पास 7 मंथ्स है ना, जनवरी फरवरी है अपने पास, मई है, जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। इसमें नोट हमको करेगा द पर्सन हु टेक इवन नंबर ऑफ टेबलेट एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल इन द मंथ हैविंग एन ओड नंबर ऑफ डेज, जिसके पास इवन टेबलेट है वो हो जाएगा ओड नंबर ऑफ मंथ्स में, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे देखो वाइस वर्सा नहीं कह रखा, वाइस वर्सा का होता तब होता ओड नंबर ऑफ टेबलेट है वो जाता इवन वाले में, सिर्फ यहाँ पे हमको इवन की कंडीशन दे रखी है, इवन नंबर ऑफ टेबलेट की, यानी 2 4 6 और 8 ये ओड नंबर ऑफ मंथ में जाएंगे, ठीक है। 4 ही है तो फिर वो पता ही चल गया, अगर 4 नहीं होते तो मैं तब की बात कर रहा था। फर्स्ट हमको क्या रखेगा एल एडमिटेड इन अ मंथ व्हिच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, 2 पर्सन आफ्टर द वन हु टेक 3 टेबलेट्स, ठीक है। एल एडमिट होता है इवन नंबर ऑफ डेज में, 2 पर्सन आफ्टर द वन हु टेक 3 टेबलेट्स। फिर कहता है ओनली 1 पर्सन एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल बिटवीन एल एंड जे, एल और जे के बीच में एक पर्सन एडमिट होता है हॉस्पिटल में। जे हु डिड नॉट एडमिट इन द मंथ हैव लीस्ट नंबर ऑफ डेज, यानी जो जे है लीस्ट नंबर ऑफ डे में नहीं है, यानी जे जो है वो अपने पास यहाँ फरवरी में एडमिट नहीं होता है। फिर कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन एडमिटेड बिफोर जे इज 1 मोर, before J is 1 more the number of person admitted after the one who takes 6 tablet, J से पहले जितने भी लोग एडमिट होते हैं वो एक ज्यादा हैं जो 6 के टेबलेट लेते हैं उसके बाद के, ठीक है। फिर हमें कहता है द वन हु टेक्स एडमिटेड टेक 8 टेबलेट एडमिटेड इमीडिएटली बिफोर के, जिसको 8 टेबलेट लेता है वो इमीडिएटली बिफोर के एडमिट हो जाता है। एम एडमिटेड 5 मंथ बिफोर द वन हु 4 टेबलेट्स, एम एडमिटेड 5 मंथ्स बिफोर जो 4 टेबलेट्स लेते हैं। एंड आई एडमिटेड 1 ऑफ द मंथ बिफोर ओ, आई एडमिटेड 1 ऑफ द मंथ बिफोर ओ एंड बट आफ्टर एन, ठीक है। फिर कहते हैं के एंड जे टेक्स 5 टेबलेट, नीदर के नॉर जे, के और जे जो है वो 5 टेबलेट नहीं लेते हैं। द वन हु टेक्स 7 टेबलेट एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज, यानी जो 7 टेबलेट लेता है वो 30 डेज वाले मंथ्स में एंटर होता है हॉस्पिटल के अंदर। अब इसको कहां से स्टार्ट करें, इसको एल से स्टार्ट करते हैं। एल के बाद अपने पास 30 डेज में एडमिट होता है, एल या तो जून में एडमिट हो जाएगा या फिर सितंबर में एडमिट हो जाएगा, ठीक है। एल से एक छोड़ के ऊपर जो पर्सन है उसने 3 टेबलेट्स लिए हैं और हमें ये कह रहे हैं एल से एक के छोड़ के गैप पे जे है, यानी यहाँ तो आ जाएगा जे, और जे से जितने ऊपर हैं वो एक ज्यादा है 6 के नीचे जितने टेबलेट लिए, जे के ऊपर 3 लोग हैं यानी 6 के नीचे 2 वाले होंगे,
ठीक है, इस कंडीशन में देखते हैं जे के साथ ऊपर भी हो सकते नीचे भी हो सकते ना। अगर मैं जे से एक छोड़ के जे 6 को यहाँ बनाता हूँ तो एक ज़्यादा है, फिर तो 6 बिल्कुल ऊपर बढ़ जाते हैं ना। तो यहाँ पे फिर हम जे को कहाँ बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम जे को एल के साथ है ना अपना इसमें, तो एक बार इसको नीचे बना के देखते हैं। यहाँ पे जे के एक छोड़ के यहाँ बनाते हैं जे को, तो जे के ऊपर जितने हैं तो यहाँ पे वो एक ज़्यादा है ना, तो जे के ऊपर है अपने पास 2 4 5 है, तो 6 के नीचे 4 होने चाहिए, 2 और 2 4, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 6। ठीक है, ये कंडीशन आ गई अपने पास। फिर हमें क्या है कि के के जस्ट ऊपर 8 है, लेकिन हमको ये भी कह रखा है इवन नंबर वाले ओड नंबर ऑफ डेज में है। ठीक है, ओड नंबर ऑफ डेज में है इवन वाले। ओड नंबर ऑफ डेज पहले में कहाँ बैठते हैं, तो जनवरी में बैठते हैं अपने पास ओड नंबर ऑफ डेज। 8 मई में नहीं आ सकता, अगस्त में नहीं आ सकता, क्योंकि अगस्त का सितंबर में जे है, हमको सितंबर में फिर के रखना पड़ेगा। तो इसकी एक ही कंडीशन बचती है कि यहाँ पे हमारा 8 है और यहाँ पे बस के है। इसमें हमारा जनवरी में आ सकते हैं, मई में नहीं आ सकते, जे आ जाएगा, उसके बाद अगस्त में नहीं आ सकते 6 है, तो यहाँ पर भी एक ही कंडीशन बचती है कि 8 यहाँ पे के यहाँ पे, ये कंडीशन आती है। फिर हमको एक ये दे रखा है कि 7 टेबलेट्स जिसने लिए वो 30 डेज वाले मंथ में है। तो 7 के 30 डेज वाले मंथ कौन से, 30 डेज वाले मंथ जून भी है, सितंबर भी है। और सेकंड में देखते हैं जून भी है और सितंबर, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, 7 यहाँ आ जाएगा। यहाँ 7 की 2 कंडीशन है अपने पास, जून की और सितंबर की। पर हमको एक ये कंडीशन दे रखी है कि एम जिसने टेबलेट लिए 5 मंथ्स बिफोर है, जिसने 4 टेबलेट्स लिए, और 4 टेबलेट्स जो कि इवन नंबर टेबलेट है वो ओड नंबर ऑफ मंथ्स में आएंगी। तो ओड नंबर ऑफ मंथ्स की कौन कौन सी टेबलेट है उसमें, फर्स्ट में अपने पास अगस्त का एक कंडीशन बचती है, एक बचती है अपने पास अक्टूबर की कंडीशन। तो अपने पास एम कहाँ से आता है, 5 मंथ्स बिफोर आएगा ना, के और जे जिसको 5 पसंद नहीं है। सेकंड कंडीशन तो अपने पास ओड नंबर ऑफ डेज कौन से है, तो मैं मई में बिठाता हूँ, तो क्या मई से 5 मंथ पहले आया मेरे पास जनवरी के, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 मंथ पहले बचते ही। तो यहाँ पे तो 5 मंथ वाली एक ही कंडीशन बचती है कि यहाँ पे होना 4 और 5 मंथ पहले अक्टूबर से। अगस्त की कंडीशन बचती है, अगस्त में मई में बिठाता हूँ, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ मई में बैठती है अपने पास एम। यहाँ एक कंडीशन बचती है मई की, और अब मैं इसमें बिठाता हूँ 4 वाली कंडीशन है ना, हाँ इसमें मैं अगर अक्टूबर में इसमें बिठाता हूँ अक्टूबर के अंदर, तो यहाँ पे आता है अपने पास मई में आती है एम। एक ये कंडीशन बचती है मई वाली। फिर हमारे पास के और जे है उसको 5 पसंद नहीं है। इवन में और कोई लगेगा अपने पास, इवन नंबर में 2 हो गया, 2 नहीं हुआ ना अभी, ओड वाले में अपने पास 1 अगस्त बचा, तो यहाँ पे तो अपने पास 2 आ जाएगा ना अगस्त में, और यहाँ पे अपने पास 2 बचा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब कौन सा नंबर रह गया अपने पास, 2 हो गया, 3 4 5 नंबर बच गया एक तो यहाँ पे, और यहाँ पे बच गए 5 और 7, 2 बच गए ना, और यहाँ बचे 5 और 7। 7 वाला जो 30 मंथ्स में आएगा, 30 अपने पास सितंबर भी है, 30 अपने पास जून भी है। ठीक है, बट 5 अपने पास जे में नहीं आ सकता, क्योंकि जे को 5 पसंद नहीं है, तो यहाँ हमारे पास 5 और यहाँ 7 आ सकता है। 5 को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या रखा है के जो है उसको 5 टेबलेट्स नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ आते 2 और 7। ठीक है, फिर हमें दे रखा है कि एन के बाद आई है और आई के बाद ओ है, तो एन आ जाएगा अपने पास यहाँ, यहाँ आ जाएगा आई, यहाँ आ जाएगा ओ, यहाँ आती है अपने पास पजल कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से आपको हर चीज हर पॉइंट पे एक ध्यान रखना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा एक से दूसरे पॉइंट के अंदर। मेंस में थोड़ी सी पजल ट्रिकी आती है, 5-7 मिनट आपको आराम से लग जाते हैं मेंस की पजल में, बिल्कुल ऐसे हलवा नहीं आएगी कि उड़ाते कर दो। और लास्ट ईयर का जो पिछली बार भी हुआ था आरबी असिस्टेंट का मेंस, उसमें थोड़ी अच्छे लेवल की पजल्स भी आई थी, बिल्कुल इजी पजल नहीं थी, आप देखते उड़ा दो। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन एडमिटेड बिटवीन के एंड 1 हु टेक 7 टेबलेट्स, के एंड 1 हु टेक 7 टेबलेट्स, के और 7 टेबलेट्स के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। 3 एडमिटेड बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच में तो एक ही पर्सन है, और एंड एम, और एम के बीच में 3 पर्सन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओ एंड एम। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन एडमिटेड बिटवीन के एंड 1 हु टेक 7 टेबलेट, के एंड 1 हु टेक 7 टेबलेट, के और 7 टेबलेट के बीच में, तो के और 7 के बीच में 3 पर्सन है ना, 1 2 3, तो जे और एल के बीच में कितने पर्सन है, जे और एल सेम ही आ गई ऊपर वाला क्वेश्चन। अच्छा, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, उन क्लासेस को देखिए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।